जब आप ये सीरीज़ देखोगे ना, आप सबसे पहले बात बोलोगे कि भाई ये जो नाम रखा गया है ना, हिम्मत सिंह का नाम एकदम परफेक्ट रखा गया है और कुछ नाम हो ही नहीं सकता था। आप सीज़न 1 या सीज़न 1.5 को छोड़िए, सीज़न 2 के अंदर आपको हिम्मत सिंह कई जगहों से घिरता हुआ नज़र आएगा। पर्सनल रीज़न से, एक्सटेंडेड पर्सनल रीज़न जो कि प्रोफेशनली उसके दोस्त हुआ करते थे, उसकी वजह से, और देश के ऊपर जो संकट आया है वो तो बहुत ही बड़ा आया है इस बारी, क्योंकि इस बारी जो वॉर है वो डिशम डिशम वाली नहीं है, गोलियों वाली नहीं है, वो है साइबर वॉर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये चीज़ देख के कि यहाँ पर जिस तरीके की साइबर वॉर दिखाई गई है उसको कोई बहुत ज़्यादा ड्रामाटाइज करके कंप्यूटर एज और ये सब चीज़ें करके भी नहीं करा, और दूसरी साइड पे उसको बहुत ज़्यादा जेनजी टाइप का भी नहीं बना दिया कि कंप्यूटर पे हाकर बैठा हुआ और ये सब कर रहा है। इसको थोड़ा नेशनल मैटर के ऊपर लेके गए हैं। मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस दैट आर हैपनिंग इज़ एट MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हो रही है। तो जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है, और बहुत हद तक आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है कुछ ही टाइम के अंदर रिटायर होने वाला है, हिम्मत सिंह, ये काफ़ी जगहों से इमोशनली घिर गया है। और हिम्मत सिंह की हिम्मत इतनी अच्छी है, एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा शानदार हैं कि वो 1 मिनट के लिए सी वाली गाली भी दे सकता है, BC वाली गाली भी दे सकता है, इंटिमिडेट भी कर सकता है, और दूसरे टाइम जब वो इमोशनल होता है तो आंसू टपकते नहीं है लेकिन आंखें यहाँ तक गीली हो जाती हैं, इतना कंट्रोल होता है एक्टिंग के ऊपर। साथ साथ में नीरज पांडे की जो डायरेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि वहाँ पर एक कंसिस्टेंट तरीके का जैसे उनका स्टाइल रहा है, सीन कोई भी हो, एक ना ईगरनेस वाला म्यूज़िक बैकग्राउंड में चलता ही रहता है, चाहे एक जना यहाँ से वहाँ तक भी वॉक कर रहा है, म्यूज़िक वही का वही है। क्या ये इंटेंसिटी ऐड करता है? ये एक स्टाइलाइजेशन है, मैं ये बोलूँगा नीरज पांडे की, ये कई बार नहीं भी ऐड करता है, लेकिन आपको ये पूरी सीरीज़ के अंदर कंसिस्टेंटली एक ही बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, ये वाली फीलिंग, कुछ नहीं भी हो रहा तब भी फीलिंग उत्पन्न होती रहती है। तो कुछ जगह पे आप इसका क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो, लेकिन जब आप यू आर इनटू द फ्लो यू विल रियली लाइक इट। आपको फर्स्ट एपिसोड के अंदर शायद ये थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा ड्रामाटाइज्ड वर्जन लगेगा कि क्या बातें कर रहे हो यार, ये क्या साइबर अटैक और ये सब चीज़ें, ये तुमने बहुत बारी देखी हुई है, लेकिन इसको थोड़ा मेच्योरली यहाँ पर हैंडल किया गया है। जिस तरीके से इसकी टीम अगेन काम करती है, वहाँ पर आपको ये इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया, क्योंकि वो सीज़न 1 और 1.5 के अंदर आपको बहुत क्लियर कर दिया गया था कौन इसके साथ है, कैसे है, और बहुत ही जल्दी सिर्फ एग्जीक्यूशन के अंदर चला जाता है ये हिम्मत सिंह कि इसको कैसे उजागर करना है। कुछ चीज़ें थोड़ी फ़नी भी हैं, क्योंकि आपको देखा होगा कि 1.5 के अंदर किस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं कुछ विद इन द सिस्टम ओनली वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर लाइफ जो है ना कंप्लीट यू टर्न मारती है, और वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है देखना। यू वांट योर हीरो टू विन, और वो जो विनिंग एस्पेक्ट है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिपेक्ट करी है। क्या इस चीज़ का मतलब है कि ये सब कुछ दिखाया गया, एक्शन भी बहुत अच्छा तरीके से डिपेक्ट किया गया, मतलब ये बहुत अच्छी सीरीज़ हो जाती है? इसकी शॉर्टकमिंग सबसे बड़ी जो है इस बारी वो ये है कि ये अगर असली स्टोरी है, और क्योंकि जो आप देख रहे हो तो आपको लगता है असली स्टोरी है, लेकिन ये फिल्मी अंदाज में बनाई गई है। वो हो गया आपका स्क्रीन प्ले, कुछ हद तक राइटिंग, और जो डायरेक्शन स्टाइल लिया गया वो लगभग लगभग नीरज पांडे जिस तरीके की रखते हैं, ये बेबी स्टाइल की पिक्चर है। यहाँ पिक्चर कह रहा हूँ, सीरीज़ है, यहाँ पर आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको बहुत ही रियलिस्टिक तरीके के जोन के अंदर रखा जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे साइंटिस्ट, AI साइंटिस्ट भी दिखेंगे जो रात को पार्टी भी कर रही है या कर रहा है, वो आप फिगर आउट, और जो वो कर रहे होंगे तब बोलोगे अच्छा ऐसा भी होता है, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग इनटू द जजमेंटल जोन, बिकॉज योर माइंड सो फार हैज़ बीन ट्यून्ड टू सी हिम्मत सिंह एंड द सराउंडिंग विच इज वेरी सीरियस बिकॉज पार्लियामेंट अटैक से, बट नाउ इट इज़ गेटिंग स्लाइटली फिल्मी, बट यू डोंट माइंड दैट। इसका जो डायरेक्शन है और जो स्क्रीन प्ले है वो इतना तो इंगेजिंग है कि अगर ये फिल्मी अंदाज में भी जा रहा है आपको फिर भी इंगेज करता है। ये क्या लाइन कंप्लीटली क्रॉस कर देता है? आई वुड से जस्ट ऑन द एज है। इसने थोड़ा सा भी और किया होता तो ये हो जाता कि वो विलन है और वो शराब पी रहा है और वैसा है, और कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको काफ़ी देर बाद समझ में आएंगे, उनके मोटिवेटर्स। करीबन आधी सीरीज़ निकल जाएगी, मतलब 5वें एपिसोड में जाके किसी एक कैरेक्टर है ताहिर का, वो आपको कैरेक्टर ही समझ में नहीं आएगा कि ये कैरेक्टर मतलब टिपिकल विलन टाइप सा लग रहा है, उसके मोटिवेटर क्या हैं वो क्लियर होंगे आपको बहुत हद तक एपिसोड 5 में जाके। तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं कंसील करके रखी हैं, बट जैसे मैंने बोला हिम्मत सिंह जो है फंस गया साला मतलब इस बारी तो फंसा है वो उसको काफ़ी जगहों से ऐसा लगता है कि यार कभी ये कॉल आ रहा है, कभी वो कॉल आ रहा है, ये कभी इससे इन्वेस्टिगेशन के अंदर बात कर रहा है, अचानक से कोई और कॉल आ गया, अब इसको एक ये वाला मुद्दा खुल गया, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है, मतलब यू विल गेट टायर्ड सीइंग हिम। तो विच इज़ आई थिंक अ विन ऑफ द स्क्रीन प्ले बिकॉज इट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट फॉर श्योर। बट हैविंग सेड दैट, जो लोग थोड़ा अल्ट्रा रियल जोन में जाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़ा फिल्मी अंदाज के अंदर है। इफ़ यू कैन डाइजेस्ट
दैट आई एम श्योर यू वुड से दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेटर सीजन्स, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। इसके अंदर डल मोमेंट्स बहुत ज़्यादा कम थे, और अगर आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं ये तो ऑफ ट्रैक हो गया, इसके ओरिजिनल जो बिहेवियर रहा है, जिस तरीके का इसको सम्मिलित किया जाता था, तो फिर शायद आप इसका क्रिटिसिज्म करोगे। मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको फिल्मी अंदाज में किया गया, बट डायरेक्शन ने और स्क्रीन प्ले ने इसको बहुत हद तक संभाला। और एक और चीज़ ने तो मैजिकल चीज़ डाल दी है इसके अंदर, क्योंकि सारे जितने भी एक्टर्स हैं, सारे के सारे माइंडेड, जितने भी एक्सटेंडेड कास्ट भी है, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। एक आधा न्यू एंट्री भी हुआ है इसकी टीम के अंदर, एक्सटेंडेड टीम के अंदर वाया वाया आता है वो, और अभय दत्त का वो कैरेक्टर है, वो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा बलशाली टाइप का भी है। तो देखो, यू विल इन्जॉय। आई एम श्योर जो कल्मिनेशन है उसके आपके व्यू पॉइंट हो सकते हैं कि कल्मिनेट कैसे हुआ है, वो राइटर का इंटरप्रिटेशन होता है कि आप इसको अगर लिखते या करते तो किस तरीके से करते, वो अलग बात है। लेकिन ब्रॉडली यू विल इन्जॉय दिस सीरीज, जो एंटरटेनमेंट करना इसका काम है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्री तो बना नहीं रहे। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए स्टिल विल बी वेरी वेरी हाई, बिकॉज आई थोरोली एन्जॉयड इट, 3.5 stars out of 5. बाय बाय।